दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क, 4PM गुजरात और दस्तक सभी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जो है वो आप सबने दृश्य देखा कि भागलपुर ब्रिज जो है बिहार का, जो दिखने में तो बड़ा भव्य दिख रहा था, लेकिन वो कैसे एक पत्तों के महल की तरह जो है वो टूट गया। उसके दृश्य जो है वो भी जो है कुछ सेकंड्स के, लेकिन वो काफी वायरल हुए। अब उसके बाद तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। हम सब जानते हैं, जो बड़ा एक सामान्य है हमारे देश में। भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो नीतीश कुमार साहब पर जो है आरोप लगाने शुरू कर दिए भ्रष्टाचार के, और फिर किसी ने ये कह दिया वहां से उस ओर से कि भाई इस पुल का जिक्र जो है वो तो नरेंद्र मोदी साहब अपने स्पीच में कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने उद्घाटित किया। तो खैर ये सब तो है, लेकिन गुजरात के लिए चिंता की बात यह है कि वो ब्रिज जो कंपनी बना रही थी, जिसने बनाया था वो ब्रिज, उसी कंपनी को गुजरात में भी 2 ऐसे ही ब्रिज बनाने के कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं। और वैसे भी गुजरात में तो जो ब्रिज हुए हैं उनकी मतलब अभी से एक हालत हमको दिखाई दे रही है, जो एक एक साल भी मुश्किल से ना हुआ हो, ऐसे ऐसे ब्रिजेस जो हैं उनकी हालत इतनी खस्ता होती जा रही है कि हाईकोर्ट को वो मोरबी वाली दुर्घटना के बाद जो है बड़ा सख्त एक रवैया जो है वो अपनाना पड़ा, डांटा फटकारा सरकार को। और फिर उसके बाद सभी ब्रिज जितने भी हैं गुजरात में उन सबका उसका इंस्पेक्शन और उसका फिर वो जो रिपोर्ट होता है इंस्पेक्शन के बाद जो मिलता है कि इस पुल की परिस्थिति क्या है, कितने पुलों को कितना रिपेयरिंग चाहिए, सब जो है वो पेश करने के लिए कहा सरकार को। अभी अभी बड़ौदा में नया नया ब्रिज बना था, 2 दिन पहले जो है वो भारी हवा के साथ बारिश चली 2 घंटे, तो वो नया जो ब्रिज 3-4 महीना हुआ था उस ब्रिज का जो है इस तरफ का दीवार टूट गया। राजकोट में अभी एक ब्रिज जो है जो कि बाईपास, एक आपको अगर राजकोट बाईपास करना हो शहर से न गुजरते हुए अगर आपको गोंडल और जूनागढ़ की ओर जाना हो तो एक ब्रिज बनाया गया था जो बड़ा अच्छा एक काम था, ताकि ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या उससे जो है हल हुई थी। कुछ ही महीने हुए उसमें भी जो है बहुत बड़ा एक जो गड्ढा है उसमें वो पड़ा हुआ है, वो नीचे पड़ा तो लोग भी जो है अब अच्छा हुआ कि कोई किसी की तकलीफ शारीरिक तकलीफ किसी को नहीं पहुंची, लेकिन वो भी सवालों के घेरे में है। अहमदाबाद का एक हाटकेश्वर का जो इलाका है वहां का जो ब्रिज है वहां तो अब हाईकोर्ट ने जो है वो लोगों को, जो बनाने वाली कंपनी है उस कंपनी के मालिकों को जो है वो कहा है कि उनके खिलाफ कानूनी एक्शन का आदेश दे दिया है। उनको जमानत देने वाली जो उनको इंटरिम जमानत चाहिए थी वो भी नहीं मिली उनको। ये सब हो रहा है। ऐसे में ये बिहार वाला जो ब्रिज है, इस दृश्य देख लीजिए, मैं आपको बताता रहूंगा साथ में ताकि आपको पता चले, और मैं बाद में जानकारी दे रहा हूँ, आप इसको जरा ठीक से सुनिए। इसको देखते देखते ये दृश्य जो है वो देख के आप मतलब कोई भी जो है उसको लगेगा कि ये क्या, ये सिर्फ रेती का बना था क्या, ये रेत या बालू जिसको कहते हैं, ये का बालू का बना हुआ था, सिर्फ मिट्टी का बना हुआ था, कैसे ये इस तरह से टूट सकता है, लेकिन टूटा। अब ये दृश्य देख रहे हैं तब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, सुनिए। ये गुजरात में भी, और मैं तो गुजारिश करूंगा अभी साथ साथ में अगर आप जो है इस वीडियो की लिंक अगर जरा शेयर कर दें अपने सर्कल में, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच जाएगी भाई। अब मैं आपको खबर बताता हूँ, गुजरात सरकार ने भी इसी कंपनी को जिसने ये ब्रिज बनाया वो 2 ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या क्या है। ये 1000 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो हाल में गुजरात सरकार ने इस कंपनी को दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन से काम है ये मैं बता दूं आपको। अच्छा, कंपनी में पहले आपको बता दूं, कंपनी जो है ये वो है हरियाणा की है, SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। फिर से नाम बता रहा हूं, SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है जिसने ये ब्रिज बनाया था, जिसको अब टूटता हुआ अभी देख रहे हैं, ठीक है। 4 जून को टूटा था। और उसी कंपनी को गुजरात में भी हमारा जो द्वारका, बेट द्वारका और ओखा के वहां उस इलाके में एक ब्रिज बन रहा है जिसको सिग्नेचर ब्रिज कहा जाता है, वो बनाने का काम भी उसी को दिया गया है। और फिर हमारे मध्य गुजरात में डभोई, सिनोर, मालसर, एस रोड जो है वो नर्मदा नदी
से सटा हुआ पुल है, वो पुल भी ये कंपनी एसपी सिंगला कंपनी जो है वो बना रही है। और इन दोनों का जो कामकाज है वो पूरे होने की तैयारी में है, मतलब कि अभी वो कभी भी उसका उद्घाटन हो सकता है, आप समझ रहे हैं। तो वो जानकारी हमको आई जो हम आपको बता रहे हैं। तो अब ये इस पर क्या हो रहा है, तो अब ये दो जो बिहार वाली घटना हो गई पुल टूटने की, उसके बाद फिर जो है इसमें अब सरकार जो है वो चौंकी। उसने कहा कि अगर वहां जो हुआ यही हमारे यहाँ भी हो गया तो एक के बाद एक आफत तो आ रही है, तो कहीं एक और आफत का इजाफा ना हो जाए। क्योंकि हाटकेश्वर वाले ब्रिज के मामले में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मतलब समझ लो कि इतनी फटकार लगाई है गुजरात हाईकोर्ट ने कि पूछिए मत। अब अगर ये दोनों ब्रिज जो ऐसी कंपनी ने बनाया हो, जो कंपनी ने वो ब्रिज बनाया बिहार का भागलपुर का और जो टूट गया पत्तों के महल की तरह, तो अगर वो यहाँ भी अगर कुछ ऐसा कच्चा काम किया होगा तो क्या होगा। तो अब अभी इसका उद्घाटन करने से पहले अब फिर से जो है इसका एक रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करने की बात जो है की गई है। ये मांग उठी है कि थर्ड पार्टी एक्सपर्ट टीम को, ऐसा नहीं कि सरकार अपने आदमी को भेज दे, ऐसा नहीं, थर्ड पार्टी आए जो एकदम निष्पक्ष और न्यूट्रल हो और वो जो है इसका थरो इंस्पेक्शन करे, इसकी क्वालिटी का, इस पुल की क्षमता का, उसकी गुणवत्ता का, और फिर वो उसको पेश करे। और अगर वो ठीक कहते हैं, अगर वो रिपोर्ट ठीक निकलता है, तभी इस पुल का उपयोग किया जाए, अदरवाइज इसका उपयोग टाल दिया जाए, ये कहा जा रहा है। अहमदाबाद का जो ब्रिज बना हुआ है, मैं अभी भी कल की बात है वो बता रहा हूं मैं आपको, वहां भी जो है वो दरारें पड़ी हुई है। वो ब्रिज है अहमदाबाद का जहां से आप अहमदाबाद से बाहर निकल सकते हैं। आपको अगर सौराष्ट्र की ओर निकलना हो तो वो एक ब्रिज बना है जो काफी सारे ट्रैफिक जो है उससे बचा के आपको वो गति देता है जल्दी से जाने की। वहां भी जो है काफी सारी क्रैक्स जो है उस ब्रिज में नजर आ रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इस स्थिति में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं करवाना चाहिए, और बताया जा रहा है कि सरकार इसको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में लेके जाएगी, क्योंकि आगे फिर जो समय जो भी आने वाला है वहां पर अगर कोई दुर्घटना हो गई तो फिर जो है वो जूते न खाने पड़े। ठीक है, और साथ में आपको ये भी बता दूं मैं कि बिहार सरकार ने तो उस कंपनी को शो कॉज नोटिस भेज दी है, लेकिन यहाँ इंस्पेक्शन होने वाला है। अब ये जो कंपनी है एसपी सिंगला कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता दूं। ये कंपनी जो है वो पिछले 27 साल से तकरीबन 27 साल से, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के काम में व्यस्त है। ये इसी तरह के कंस्ट्रक्शन करती है, और उसके जो वर्तमान बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं उसमें सतपाल सिंगला, प्रेमलता, दीपक सिंगला, रोहित सिंगला और निकिता गांधी, ये लोग जो है इनके बोर्ड में है अभी। और इसकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में दर्ज हुई है, और हरियाणा में उनकी कॉर्पोरेट ऑफिस है। और ये एक प्राइवेट कंपनी है, वो कोई शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी नहीं है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के नाम से ये क्लासिफाइड हुई है। ठीक है, और इस कंपनी को केंद्र सरकार के द्वारा और गुजरात में भी भिन्न भिन्न जगह पे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें गुजरात के दो मैंने बता दिए, बेट द्वारका वाला और ये बड़ौदा के पास जो डभोई का और नर्मदा वाला जो है, वो दो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वहां पे उनको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो केबल स्टेयर सिग्नेचर ब्रिज की बात कर रहा हूं जो बेट द्वारका ओखा में बनाया जाना अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो भी चुका है, तो वो 2017 में 962 करोड़ रुपए का ये काम जो है प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दी गई थी। और ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता हुआ समझ लीजिए 3.25 किलोमीटर के आसपास का ये फोर लेन ट्रैक बनना था, जो 27.20 मीटर चौड़ा होना था, जो जिसमें कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट तैयार बन के अब वो उद्घाटन के लिए बस राह देखी जा रही है। और इसमें स्ट्रीट लाइट के साथ साथ 2.5 मीटर चौड़ी फुटपाथ भी होनी थी, और फुटपाथ के ऊपर सोलर पैनल लगने थे, और 1 मेगावाट पावर जो है वो जनरेट करते वो सोलर पैनल से, ये भी आयोजित था। और जबकि बेट द्वारका की ओर जो है वो उसकी, अच्छा ब्रिज की लंबाई बता देगा आपको,
ब्रिज की लंबाई जो है वो 209 मीटर की होनी थी और बेट द्वारका की ओर से वो 1101 मीटर की होनी थी और जो टोटल पुल के भाग की लंबाई है वो 2.32 किलोमीटर की होनी थी। अब 900 मीटर का मध्यम भाग जो है वो केबल स्टेट प्रकार का था। आप केबल स्टेट को आप एक बार देख लीजिएगा, आप यूट्यूब करेंगे आपको मिल जाएगा तो कैसा होता है। जो अभी आपने टूटता हुआ देखा वो भी उसी तरह का एक पुल था। तो अब उसकी 3 स्पैन होते हैं, उसमें जो बीच का होता है उसकी लंबाई 500 मीटर, जो कि कहा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ी ये लंबाई होगी। 3 तरह के उसकी जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है वो 3 स्पैन जिसको कहते हैं, उसमें से बीच वाला जो है वो 500 मीटर का लंबा, जो कहा जाता है भारत में सबसे बड़ी लंबाई वाला था, जो होगा अभी, जिसका अभी मैं फिर से कह रहा हूँ उद्घाटन किया जाना बाकी है। तो ये कैसा बनाना था इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि बेट द्वारका अगर आपको जाना ओखा से तो आपको बोट्स के द्वारा जो है थ्रू सी जाना पड़ेगा, और ये ब्रिज बन गया तो आप यातायात जो है अपने व्हीकल से भी कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। और इसी तरह नर्मदा नदी के ऊपर का भी एक जो ब्रिज बनना है वो भी इस तरह से बनना है, ठीक है। तो ये भी 11 किलोमीटर, वो 11 किलोमीटर लंबा है वो, ठीक है। एलिवेटेड वाइडक्ट है वो, उस तरह से बनाया गया है। तो ये कंपनी जो है अगर ऐसे पुल बनाती है जो कि ताश के पत्तों की तरह जो है वो ढह जाए, तो फिर बड़ी चिंता होनी वाजिब है और उसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी करवाना बहुत जरूरी है और करवाना ही चाहिए, ताकि और कोई दुर्घटना जो है उसको अंजाम न मिल पाए। तो ये हमको आपको बताना था, हमने आपको बात बताई इस खबर में। खबर आपको कैसी लगी हमको जरूर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताइएगा, और अगर बात अच्छी लगती हो हमारी तो इसको फिर आप लाइक कीजिए, हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ये आप सबसे हमारी अपील है। आप सब कार्यक्रम में जुड़े, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।